नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार कोचिंग सेंटरों का हब माना जाता है, जहां आपको जगह जगह कोचिंग चलते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन इनमें से आधे से ज़्यादा जो कोचिंग है वो बिना लाइसेंस के ही चल रहे हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार उन सभी कोचिंगों पर नकेल कसने जा रही है। जी हाँ, वैसे कोचिंग जो बिना किसी नियम के कोचिंग चला रहे हैं या फिर जो बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चल रहे हैं, उन सभी कोचिंगों पे अब बिहार सरकार जो है वो नकेल कसने जा रही है, क्योंकि फिर से कानून जो है वो लागू होने जा रहा है। हालांकि 2010 में कानून बना था, लेकिन अब इस कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि अब सभी कोचिंग संस्थानों को मानना होगा। सभी कोचिंग संस्थानों को संचालन के लिए हर हाल में राज्य सरकार से निबंधन कराना होगा, तय मानक के अनुरूप सुविधाएं देनी होगी। साथ ही तमाम कोर्सों के लिए योग्य शिक्षकों की टीम, जरूरी आधारभूत संरचनाएं रखनी होंगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को निबंधन आवेदन के समय ही संचालित कोर्सों के लिए शुल्क की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। राज्य में निजी कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 लागू है। राज्य मंत्रिमंडल, विधानमंडल के दोनों सदनों और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम 28 अप्रैल 2010 को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ तथा तभी से लागू है। लेकिन अब तक इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली नहीं बनी थी। अधिनियम बनने के 12 साल बाद अब इसकी कवायद तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 प्रारूप बना लिया है। इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी नियमावली प्रारूप को लेकर सभी हितधारकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने आम सूचना जारी करते हुए 31 मई तक सुझाव मांगे हैं। कोई भी अपना सुझाव निदेशक माध्यमिक के ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। नियमावली लागू होने के 30 दिनों के अंदर सभी कोचिंग को करना होगा आवेदन। बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 लागू होने के 30 दिनों के अंदर पूर्व से चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों को निर्धारित प्रारूप में निबंधन के लिए पंजीकरण समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। 5000 का निबंधन शुल्क, जबकि नवीनकरण शुल्क 3000। आवेदन के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि, शिक्षण फीस, भौतिकी संरचना की जानकारी देनी होगी। वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर होगा। शिक्षकों का बायोडेटा भी देना होगा। न्यूनतम स्नातक योग्यधारियों या सेवानिवृत्त शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे। बिना पंजीकरण कोचिंग चलाना अपराध की श्रेणी में प्रस्तावित नियमावली के मुताबिक बिना निबंधन या इसके नवीनकरण कोचिंग चलाना अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अधिनियम की विशेषताओं या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन नियमावली के मुताबिक अपराध होगा। नियमावली अथवा अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन पर प्रथम अपराध के लिए 25,000, द्वितीय अपराध के लिए 1 लाख और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई का अवसर देकर निबंधन भी रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अगर बिहार में अब किसी को भी कोचिंग चलाना है तो उसे इस अधिनियम को मानना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो कानून लाए गए हैं फिर से, जो 2010 में पहले से ही बना हुआ है, तो क्या इस कानून का असर बिहार में पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? क्योंकि 2010 में जो कानून बना था उसमें भी कुछ ऐसे ही नियम थे कि कोचिंग को सारी जो बायोडेटा है वो सरकार को देनी होगी, लेकिन उस कानून का कोई भी खास असर बिहार में देखने को नहीं मिला था। तो अब देखना होगा कि इस कानून के आने के बाद बिहार के कोचिंग संस्थानों पर क्या असर पड़ता है या फिर पहले की ही तरह ये कानून ठंडे में चला जाएगा। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।